सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, 2021 हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर वाल्मीकि समाज के लिए एक बहुत ही निर्णायक वर्ष कहूँगा। और निर्णायक वर्ष इसलिए भी कहूँगा कि लगभग जो 2005-06 से हम सब एक लड़ाई लड़ते आ रहे थे, उसमें सफलता मिली, शिक्षा में आरक्षण मिला। बहुत सारे बच्चे हमारे सरकार की पारदर्शिता के कारण, सरकार की नीयतों के कारण नौकरियों पर गए। बहुत सारे बच्चे हमारे लेक्चरर्स भी लगे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रुप डी में गए हैं, क्लर्क लगे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर लगे हैं। बहुत सारी बेटियां हमारी पुलिस में गई हैं। ये सरकार की नीतियां, ये सरकार के एक जो पारदर्शिता थी कि कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, ईमानदार सरकार, ईमानदार पहरेदार, इस प्रकार का जो एक नज़ारा रहा है, अच्छा नज़ारा रहा है सरकार का। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी, जब हम उनके पास एक कार्य लेकर गए, उन्होंने किए हैं। शिक्षा के मूल मंत्र के लिए लाइब्रेरियों को उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत हरियाणा के अंदर गई की। और मैं उनका धन्यवाद इस बात का भी करता हूँ कि इस शिक्षा नीति को करनाल में बहुत सारा श्रेय मुझे भी देते हैं। पर्सनल से बातें हुई हैं इन विषयों पर लेके मुख्यमंत्री जी को। साथियों, साल के वर्ष के जाते जाते एक सफल अभिनंदन भी हम मुख्यमंत्री जी का कर पाए। बहुत ही अच्छा अभिनंदन हमने मुख्यमंत्री जी का किया। और इस अभिनंदन में किसी भी प्रकार की कोई भी कसर वाल्मीकि समाज की तरफ से नहीं की गई। वाल्मीकि समाज को मजबूती से मुख्यमंत्री जी के सामने पेश किया गया। लगभग 3-4 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और जो सबकी संवेदनाएं थी वो सरकार के साथ जुड़ी हुई थी। इस मंच के माध्यम से अध्यक्षता हर समय की तरह माननीय कृष्ण बेदी जी ने की। हमारे दोनों विधायक मंच पर रहे, नैयर जी और विशंबर वाल्मीकि जी। और मंच की जो संचालन था वो पूर्व सदस्य SS बोर्ड श्री रमणा सोदा जी के हाथ में रहा। और हरियाणा वाल्मीकि महासभा जो हमारे हरियाणा का सबसे पुराना एक मंच है, समस्याओं को रखता है आज तक, उनके चीफ श्री मदन लाल सारवान जी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के अंदर गरिमामय उपस्थिति समाज की रही है। समाज ने बड़े विश्वास के साथ, पूरे सार्थक रवैये के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हमारा एम्प्लॉयज़ हो, हमारा एक्टिविस्ट हो, हमारा आम व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दिखाई। हालांकि हमारा एक करनाल का छोटा सा संगठन है जन कल्याण संघ, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को करवाया गया था। वाल्मीकि महासभा की इसमें गरिमा में उपस्थिति रही है। और प्रोटोकॉल के हिसाब से विधानसभा सदस्य की इसमें अध्यक्षता बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के प्रिय लगा लीजिए, हमारे पूर्व मंत्री लगा लीजिए, या समाज के बहुत से लोग आज भी उन पर विश्वास करते हैं, एक सर्व समिति से अध्यक्षता माननीय श्री कृष्ण बेदी जी को थी। बड़ी उम्मीद से समाज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, लेकिन हम लोग, हमारी गरिमा में उपस्थिति न जाने किस प्रकार से मंचों पर आकर अपने अधिकारों को छोड़ देती है। उसी दिन गांव अंजनथली में मैं स्वयं कार्यक्रम में था मुख्यमंत्री जी के। रोड महासभा की तरफ से कार्यक्रम करवाया गया था। वहाँ पर गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से PG कॉलेज महिला महाविद्यालय बना है, वहाँ पर कार्यक्रम था। उन लोगों ने एकजुटता के कारण, अपनी ताकत के कारण, हालांकि संख्या में हम बहुत ज़्यादा थे कार्यक्रम में उनसे, वो लोग 31 से मुख्यमंत्री जी को 51 लाख पे ले गए। उनके विधायक, उनके कर्मचारी, लगभग 1 करोड़ के प्लस वहाँ पर पैसे इकट्ठा होते हैं।
लेकिन यहाँ पर 21 लाख की 31 लाख की कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है और मुख्यमंत्री जी ने इतना कुछ दिया है कि शिक्षा में आरक्षण देकर आज हमारे बच्चे बीटेक के अंदर, MBBS के अंदर लगभग इस समय 22 बच्चे पहले थे और 23 बच्चे इस समय रनिंग में हैं, अभी काउंसलिंग जारी होने वाली है। तो लगभग जिस समाज के 40-45 बच्चे भविष्य में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और इस प्रकार की शिक्षा की जो श्रृंखला है ये बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी एक मंच संचालन की ड्यूटी है, अध्यक्ष की ड्यूटी है, और जो विधानसभा के मुख्यमंत्री के साथी हैं उनकी ड्यूटीज है, चाहे वो नैयर जी है, चाहे विशंबर जी है, कार्यक्रम के अध्यक्ष चाहे कृष्ण बेदी जी हैं, या मंच संचालन कर रहे श्री अमरनाथ सोदा जी हैं। इन सब की ड्यूटी बन जाती है कि हम इससे पहले प्रारूप तैयार करें मीटिंग का। और आप रोजगार में आरक्षण की बात नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा में आरक्षण की बात तो करें। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों की ड्यूटीज़ हैं, ये उन लोगों का कार्य है जो लोग आपके साथ मिलकर चल रहे हैं, जो लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि आप लोग जो नेतृत्व करता है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, चाहे किसी भी प्रकार के, अपने मंच के माध्यम से बात करें। एक दिन पहले मैं बहुन में मीटिंग में था, मदन लाल सारवान जी इस विषय पर बात करना चाहते थे। ML सारवान जी ने कहा कि कल हम मुख्यमंत्री जी से इस प्रकार की डिमांड करेंगे कि हमें एक अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए, लेकिन अमरनाथ सोदा जी ने उस बात को नेग्लेक्ट किया और विषय को भटकाया। मैं स्वयं उपस्थित था और मैं समझ गया कि भाई कल इस प्रकार की कोई बात नहीं, हम रोजगार में आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा में आरक्षण की बात का आप धन्यवाद कर दीजिए मुख्यमंत्री जी का। अगर आप शिक्षा में आरक्षण की बात का धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का, तो आरक्षण की बात ऑलरेडी आपकी मंच पर हो गई। राष्ट्रीय संत जी थे, राष्ट्रीय संत जी को तो आप जैसा कहोगे वो ऐसा करेंगे। आपने हरियाणा में इस प्रकार की परिस्थितियों से अवगत नहीं करवाया, तो हम इन किसी प्रकार की टीका टिप्पणी उन पर कर ही नहीं सकते। ये हमारी ड्यूटी बनती थी कृष्ण कुमार बेदी जी की, विशंबर वाल्मीकि जी की और अमरनाथ सोदा जी की। और विशंबर वाल्मीकि जी भूल गए उस दिन, 1 महीने पहले तो आप भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मना के आए हैं हिसार यूनिवर्सिटी में, और आपने अपने वक्तव्य से कहा कि मुझे मंत्री बनाए या ना बनाए, लेकिन मेरे समाज को DSC का रोजगार में आरक्षण दे दीजिए। और DSC की व्याख्या वाल्मीकि समाज के साथ मत कीजिए। वाल्मीकि समाज धानक समाज एक मेजर कौम है, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम ये बात रखें। लेकिन जो छोटी छोटी कास्टें हमारे साथ 42 कास्टें जोड़ी गई है, मुख्यमंत्री जी को उनको भी संज्ञान में दीजिए कि 25 लाख वोट हरियाणा के अंदर इन कास्टों की हैं। कुल मिलाकर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 तक की वोट हमारी होती है, जो कि निर्णायक है। आप धन्यवाद कर दीजिए बस शिक्षा में आरक्षण का, तो आपके रोजगार का आरक्षण का रास्ता खुल गया। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं ये बात भीड़ में उठे, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं ये बात नेतृत्वकर्ता करे, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में तो DSC की बात कर रहे हैं, आप अपने घर में तो DSC की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपको मौका मिला, चाहे कार्यक्रम के अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे संचालन करता हो, आप दोषी हैं कि आपने मुख्यमंत्री के सामने ना तो रोजगार में आरक्षण की बात की और ना शिक्षा में आरक्षण का धन्यवाद किया। एक बच्चा जींद से आता है, कंडेला गांव का बच्चा अक्षय कंडेला, वो तिलमिलाता रहता है, और ये पहली बार हुआ है कि आरक्षण की कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई विद्यार्थी बात कर रहा है, हम चुप रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ यही था कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और पानीपत में उसका विरोध विद्यार्थियों ने कर दिया था, तो सारी की सारी बातें विद्यार्थियों के सर पे मंड दी गई थी, और पूरे समाज के नेताओं ने, पूरे समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने हम विद्यार्थियों को जीने नहीं दिया था। इस कार्यक्रम में जो पूरे हरियाणा में बड़े बड़े मंचों से हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत और उसके अध्यक्ष श्री वीर कुमार बेदी जी, या उसके जितने हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, करनाल के अंदर, कैथल के अंदर और हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर। खुले रूप से, खुले मंच से केवल DSC की बात करते हैं, कोई अन्य बात करते ही नहीं। जब आपके पास ऐसी संस्था है, जब आपके पास ऐसा नेतृत्व है कि वो खुली बात करना जानते हो और आप डरे हुए हो, तो आप ये नेतृत्व उनको दे दीजिए जो बात करना चाहते हैं। नहीं तो आप ये कह देते कि हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत के लोगों ने हमारा कार्यक्रम को बेकार कर दिया, रद्द कर दिया। तो मेरा अनुरोध है नेतृत्वकर्ताओं से, आप अपने अधिकारों को जानें, अपनी ताकत को जानें, समाज की ताकत को पहचानें, वरना ये लोग
जो भीड़ में आते हैं, तालियां बजाते हैं, आपकी शोभा बनाते हैं, और जिनके कारण आपको टिकट मिलता है, जिस बिरादरी के कारण आप जिंदा हैं, जिस बिरादरी के कारण आप नेतृत्व कर रहे हैं सरकार में, और सरकार चाहती है कि आपके पीछे वो समाज और आपके विचारों के पीछे वो समाज लगे, लेकिन आप लोग जानबूझकर मंचों पर समाज को भी शर्मिंदा कर रहे हो। उनके अधिकारों की बात ना करके समाज को आप अंधेरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। और यह राजनेता इस बात को भी ध्यान में रखें, कभी आप ये सोचें कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, आरक्षण आपके कारण मिला है। देवीदास जी के ब्लड को हम भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने दिन रात खून बहाया, आज उनके परिवार में कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे एक्टिविस्ट रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं। मेरे साथ के विभिन्न साथी, बहुत सारे साथी लेक्चरर, प्रोफेसर, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, लेकिन मैंने जीवन में आरक्षण के सिवाय कभी बात नहीं की, कभी नौकरी तक का फॉर्म अप्लाई नहीं किया। हालांकि आज मेरे सारे साथी सब मेरे साथ खड़े हैं, इन मुद्दों को लेकर मेरे से बात कर रहे हैं वो सभी। और मैं उम्मीद भी करता था कि जो भी साथी आया एक ही बात कर रहा था कि सर आरक्षण की बात होगी, सर आरक्षण की बात होगी। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी आपसे अनुरोध है, इस प्रकार के जब मंच सजे, इस प्रकार की जब ताकत समाज की एकजुट हो, तो कम से कम समाज के अधिकारों की बात होनी चाहिए, और समाज को किसी भी प्रकार से अंधेरे में ना रखा जाए। राजनीति आती रहेगी, राजनीति जाती रहेगी। अगर ये आरक्षण लागू हो जाता है, रोजगार में आरक्षण भी हमें भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, और रोजगार में आरक्षण दे सकते हैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ही दे सकते हैं। उनकी इच्छा भी है, और उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आप दोबारा भी कर सकते हैं। उसकी अध्यक्षता कोई करे, उसका नेतृत्व कोई करे, ये कोई मायने नहीं है, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन समाज के अधिकारों की बात होनी चाहिए, और एजेंडे में हमारे पास सबसे पहले रोजगार में आरक्षण की बात होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकारी नौकरियां आज निष्पक्ष रूप से बिना खर्ची के, बिना पर्ची के जो आज हमें मिल रही हैं, उसमें अगर रोजगार में आरक्षण हो गया तो एक बहुत बड़ी कतार हमारे एम्प्लॉयों की हमारे साथ होगी। क्योंकि एम्प्लॉयज़ कभी भी चंदा देने में पीछे नहीं रहते, आपका धन्यवाद करने में पीछे नहीं रहते, और आप जब बैठते हो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ों को गाली देते हैं। अगर मेरे जैसा व्यक्ति आज जिंदा है, लगभग 18 वर्ष से कोई संघर्ष कर रहा है समाज के अंदर, और जिंदा है, तो अपने एम्प्लॉय साथियों के कारण है, समाज के प्यार के कारण है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जब आप इस प्रकार का कार्यक्रम करें तो सभी साथियों की एकजुट टीम बनाकर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बनाकर आप लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रमों का एजेंडा तैयार करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आपको हर रोज़ नहीं मिल सकते। हमने बहुत बड़ा मौका गंवाया है। हम चाहे रोजगार में आरक्षण की बात ना करें, लेकिन हमें शिक्षा के आरक्षण का धन्यवाद ऐसे तरीके से करना चाहिए था, इतनी तालियों के साथ करना चाहिए था, इतने नारों के साथ करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी को समझ में आ जाता। अगर इनको रोजगार में आरक्षण दे दिया गया तो ये अलग रूप, अलग नया जीवन, राजनीति की एक नई दिशा खड़े करेंगे, और इनका आरक्षण इनको देना जरूरी है। आप लोग इस बात पर विचार कीजिए। समय जरूर आएगा, एक बार फिर मुख्यमंत्री जी मंच पर जरूर आएंगे। आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, आप अपने सभी साथी मिलजुल कर काम करें। कोई हरियाणा वाल्मीकि माँ पंचायत, कोई हरियाणा वाल्मीकि माँ सभा, या किसी भी प्रकार का छोटा संगठन है, बड़ा संगठन है, किसी प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व है, हर नेतृत्व की ये ड्यूटीज है कि वो मिलकर इस मुद्दे को उठाएं, एकजुट होकर आगे बढ़ें। और वरना समाज के ये लोग कुछ दिनों के बाद आप लोगों को अपने घर में नहीं बढ़ने देने के, अपने घर में नहीं फटकने देने के, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है जो मेरिट में आएगा, नौकरी पाएगा, वो आपके पास नहीं फटकेगा। अगर आपने उनके आरक्षण की बात कर दी तो आपके पास भी आएगा, वो मेहनत भी करेगा, वो लाइब्रेरी में भी जाएगा, वो कॉलेज में भी जाएगा। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट ऐसा तैयार करो कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे एक्टिविस्ट सब मिलकर इन चीज़ों पर चर्चा करें, बात करें। और ये सब कुछ है किसी के हाथ में, तो राजनीतिक नेताओं के हाथ में है, क्योंकि उन लोगों ने समाज के बढ़िया बढ़िया लोगों को गुटों में इस तरह से बांट दिया है कि वो एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। लेकिन इन राजनेताओं को कुछ नहीं बिगड़ेगा मित्रों, आप लोग बहुत पीछे जाने लग रहे हैं। अगर आप लोग जल्दी नहीं संभले तो भविष्य आपका खतरनाक है, क्योंकि जो कौम आपको राजनीति में वैसे नहीं अड़ने देती, शिक्षा में वैसे नहीं अड़ने देती, वो कौम आपसे कहीं गुना आगे आज भी है, और इतनी मजबूती से आगे चल रही है कि वो आपको कहीं आगे भी नहीं आने देगी। इसलिए मेरा सभी से प्रार्थना है, मिलजुल कर, राजनीतिक नेताओं से खासकर, कि जब वो किसी प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार करे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करे, वो मिलजुल कर तैयार करे, आगे बढ़े। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय।